Dear students, I am Suresh Chandra Yadav from Jugal Kishore Inter College, Kamasambal. Dear students, I teach you about the second poem, The Psalm of Life. Psalm means bhajan, of life means जीवन का, composed by H.W. Longfellow. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पोएम है टेंथ क्लास की जो सेकंड पोएम साम ऑफ लाइफ है, इसका जीवन का भजन, इसको H.W. लॉन्गफेलो ने इसको कंपोज किया है यानी इसकी रचना की है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ाते हैं। ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, पोइट्री है। पोएम नंबर 2 है, इसका नाम है साम ऑफ लाइफ, H.W. लॉन्गफेलो की पोएम है, H.W. लॉन्गफेलो। तो ये कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि जो स्टेंजा है उस स्टेंजा में से और जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट मीन्स लिखो, द नेम मीन्स नाम लिखो, ऑफ मीन्स का दिस मीन्स इस, और पोइट मीन्स कवि का नाम लिखो। नाम लिखो, इस कवि का नाम लिखो। हु मीन्स जो हैज कंपोज्ड, जो रच चुका है, जिसने रचना की है। द पोएम मीन्स कविता की रचना की है, उस कवि का नाम लिखो। फ्रॉम विच, जिससे, द एबव मीन्स ऊपर वाला, नोटेड जो नोट किया हुआ, लिखा हुआ, जो स्टेंजा है, हैज बीन चूजन जो चुना गया है, उसकी रचना करो। तो आंसर है द नेम मीन्स नाम ऑफ दिस पोइट, इस कवि का नाम, इज मीन्स है H.W. लॉन्गफेलो। फ्रॉम विच, जिससे, द एबव मीन्स ऊपर वाला, नोटेड स्टेंजा जो नोट किया हुआ जो पद्यांश है, हैज बीन चूजन चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि पॉइंट आउट मीन्स पता लगाओ, द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं ना हिंदी में, जो कि पढ़ने में, प्रोनंसिएशन उच्चारण करने में एक जैसे साउंड को उत्पन्न करते हैं, या फिर जिसके बाद के लेटर्स सेम होते हैं, उन्हीं को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो ये राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। कहाँ पर ढूंढने हैं? ये लाइफ इज रियल, उसके बाद ये वाला पूरा है ऑफ द सोल। इस वाले स्टेंजा में आपको देखना है कि एक जैसी साउंड के, एक जैसे पढ़ने में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, वो राइमिंग वर्ड होते हैं, या फिर जिनके लेटर्स बाद में सेम होते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। इन्हें हिंदी में तुकांत शब्द कहते हैं। तो अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, ये दो हैं, अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, और गोल एंड सोल, गोल एंड सोल, ये दोनों हैं राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि तुकांत शब्दों का पता लगाओ जो इस पद्यांश में, जो इन द गिवन स्टेंजा, जो इस पद्यांश में इनका प्रयोग किया गया है। तो अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, गोल एंड सोल, जो आपको स्टेंजा एग्जाम में मिलेगा, उस स्टेंजा में से ही झांटना, अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड मीन्स क्या मीन्स है, मीन मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। वाई द फॉलोइंग मीन्स, निम्नलिखित एक्सप्रेशंस जो भाव दे रखे हैं उनका मतलब क्या है। ये 2 भाव हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ये है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज अर्नेस्ट है, जीवन क्या है, गंभीर है। अर्नेस्ट का मतलब है गंभीर है। तो लिखेंगे लाइफ इज सीरियस, जीवन गंभीर है। सीरियस मीन्स भी गंभीर होता है, एंड सिंसियर मीन्स सच्चा है। जीवन गंभीर है, जीवन सच्चा है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डस्ट मीन्स धूल होती है, मिट्टी होती है, कि तुम धूल से दाऊ मीन्स, यहाँ दाऊ का मतलब तुम हो, यू, और आर्ट का मतलब ARE मीन्स हो। ये पोइट्री में लिखा गया इस तरह से, डस्ट दाऊ आर्ट, तुम मिट्टी से बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। तो आंसर हुआ इसका कि द बॉडी मीन्स जो शरीर है, विल डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाएगा, एट लास्ट मीन्स अंत में, इन द सोल मीन्स मिट्टी में, लेकिन जो बॉडी, जो शरीर है, वो अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द मैसेज
व्हाट मीन्स क्या मीन्स है द मैसेज, संदेश क्या है ऑफ द पोइट, कवि का क्या संदेश है, कवि का क्या मैसेज है, क्या संदेश है। दैट मीन्स जो कि ही मीन्स वह इंटेंट्स वह इरादा करता है टू गिव देने का, थ्रो मीन्स से होकर के, दिस मीन्स इस स्टेंजा से, जो इस स्टेंजा से होकर से और देने का इरादा करता है, उस कवि का क्या मैसेज है या क्या संदेश है। तो इसका आंसर है कि द मैसेज मीन्स संदेश ऑफ द पोइट मीन्स कवि का जो संदेश है। अब देखो यहाँ से लिखेंगे द मैसेज मीन्स संदेश ऑफ द पोइट मीन्स कवि का संदेश। दैट मीन्स की ही मीन्स बाय इंटेंट्स मीन्स इरादा करता है, टू गिव देने का, दिस स्टेंजा इस स्टेंजा को देने का इरादा करता है, इसे छोड़ दो। वो इज मीन्स है कि जो सोल मीन्स आत्मा है वो विल नॉट डाई नहीं मरेगी, बट लेकिन द बॉडी मीन्स जो शरीर है विल डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाएगा, एट द एंड मीन्स अंत में, लेकिन जो अंत में जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। यानी जो कवि का संदेश है कि वह इस पद्यांश में देने का इरादा करता है कि आत्मा तो नहीं मरेगी, लेकिन जो शरीर है वो अंत में नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्रीहेंशन का और पैराग्राफ नंबर जो 1 है वो इसमें कंप्लीट हो गया है। 2 को आगे कंप्लीट करते हैं।